दोस्तों, अक्टूबर 1996 ब्रिटिश एयरवेज का एक प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होकर हीथ्रो एयरपोर्ट जा रहा है। प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उड़ रहा है। सभी पैसेंजर्स आराम से इस जर्नी को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। रात का वक्त था। फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को रात की पहली ड्रिंक सर्व करते हैं। अपने 10 घंटे के सफर के बाद ये ब्रिटिश एयरवेज का प्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। हीथ्रो एयरपोर्ट में प्लेन के लैंड करते ही जब लगेज लेने लगेज स्टाफ का आदमी आया तो उसने देखा कि प्लेन के लैंडिंग गियर के पास एक आदमी नीचे गिरा अधमरी हालत में करहा रहा है। वो अभी भी जिंदा था। जल्दी ही उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस आदमी को होश आते ही वो अपना नाम प्रदीप सैनी बताता है और वो बताता है कि वो अपने भाई के साथ प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर यहाँ तक आया है। कौन था ये आदमी और कैसे ये इस कंडीशन में इंडिया से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक पहुंचा? तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को और इस कहानी में आगे क्या क्या हुआ, जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1995 में पंजाब में रहने वाले दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी से। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण खालिस्तान का मसला देश में अपनी चरम सीमा पे था, लेकिन भारतीय सैनिक ने अब तक सभी खालिस्तानी टेररिस्ट को भारत से निकाल दिया था। खालिस्तानी टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म करने और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस रोज किसी न किसी को इंक्वायरी के लिए उठा के ले जाती थी। प्रदीप सैनी उम्र 23 साल और उसका छोटा भाई विजय सैनी उम्र 19 साल, जो कि पेशे से एक मैकेनिक थे। पुलिस को उन दोनों के खालिस्तानी कनेक्शन होने का शक था, जिसके कारण पुलिस हर दूसरे दिन उन्हें उठा के ले जाती और इंक्वायरी करती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिससे दोनों सैनी ब्रदर्स परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों भाइयों ने एक दिन देश छोड़ने का फैसला किया, पर उनके पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही वीजा, और ना ही इतने पैसे थे कि वो पासपोर्ट और वीजा बनवा सके। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक एजेंट से हुई, जो कि इलीगल तरीके से लोगों को फॉरेन कंट्रीज में भेजता था। पंजाब में उन दिनों ऐसे एजेंट्स को ढूंढना बहुत आसान था। प्रदीप सैनी लंदन जाने का फैसला करता है। उसका एक कारण ये भी था कि लंदन में उसके कुछ रिलेटिव्स थे, इसलिए वो लंदन जाना चाहता था। वैसे उन दिनों भी पंजाब के हर दूसरे घर का कोई न कोई मेंबर कनाडा, लंदन या किसी और देश में होता था। उन्होंने उस एजेंट को लंदन पहुंचाने के लिए 150 पाउंड दे दिए, जिसकी कीमत उस वक्त कुछ 8 से 10,000 के बीच थी। पैसे लेने के बाद एजेंट ने बताया कि वो उन्हें कैसे भी करके प्लेन के लगेज सेक्शन में बिठा के लंदन भेज देगा, जिस पर दोनों भाई पूरी तरह तैयार हो गए। धीरे धीरे साल बीत गया और 1996 आ गया। पुलिस अभी भी उन दोनों भाइयों को आए दिन परेशान करती रहती थी और जिस एजेंट को उन्होंने लंदन जाने के लिए पैसे दिए थे वो भी रफू चक्कर हो गया था। वो समझ गए कि उस एजेंट ने इन दोनों भाइयों को बेवकूफ बना दिया है। जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने खुद ही कुछ जुगाड़ लगाने का सोचा। दोस्तों, सितंबर 1996 में दोनों सैनी ब्रदर्स दिल्ली चले गए और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा करने लगे। उन्होंने लगातार 10 दिनों तक एयरपोर्ट की रेकी की और देखा कि किस तरफ कितनी सिक्योरिटी है और कहां से एंटर किया जा सकता है। पहले के वक्त में हर कोने में सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने ऐसी दीवार ढूंढी जिसकी ऊंचाई बहुत कम थी और वहां सिक्योरिटी ना होने के साथ साथ पूरी तरीके से अंधेरा था। यही रास्ता उन्हें एयरपोर्ट में चुपके से अंदर जाने के लिए सबसे सेफ लगा। इन दोनों भाइयों को ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन का अराइवल और डिपार्चर का टाइम टेबल भी पता था कि कौन सी डेट को कौन सा प्लेन किस वक्त उड़ान भरेगा। आखिर में अक्टूबर की एक रात को दोनों भाई छिपते बचाते सक्सेसफुली प्लेन तक पहुंच गए। उन्होंने सभी पैसेंजर्स और लगेज के जाने का इंतजार किया। जैसे ही ये सारी चीजें हो गई और प्लेन बस टेक ऑफ करने ही वाला था कि वो दोनों भाई चुपके से प्लेन के लैंडिंग गियर में जाकर बैठ गए। जिस एजेंट को उन्होंने पैसे दिए थे
उसने प्लेन के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी थी। एजेंट ने पहले ही बता दिया था कि लैंडिंग गियर में एक आदमी की बैठने की जगह होती है, इसलिए दोनों भाई अलग अलग लैंडिंग गियर में जाकर बैठ गए। बैठने से पहले उन्होंने एक दूसरे से बातें करते रहने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट से प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। जिस प्लेन में वो जा रहे थे वो प्लेन बोइंग 747 था। प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, इस प्लेन की उड़ने की ऊंचाई एवरेस्ट माउंटेन से भी ज्यादा थी। एवरेस्ट माउंटेन की हाइट 29,000 फीट है, जबकि प्लेन की ऊंचाई 40,000 फीट, ऑलमोस्ट डबल। एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए क्लाइंबर्स एटलीस्ट 2-3 मोटे गर्म कपड़े और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी कई चीजें साथ में लेकर जाते हैं। वहीं प्रदीप और विजय सैनी बिना किसी इक्विपमेंट के साधारण सी पैंट और शर्ट में चल पड़े थे। प्लेन के शुरू होते ही एक बहुत जोर की आवाज आती है, जो सुनते ही दोनों बुरी तरीके से सहम जाते हैं। वो एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन इंजन की आवाज के सामने उनकी आवाज कहाँ ही सुनाई देती। इंजन की ये आवाज इतनी तेज थी कि तुरंत उन दोनों के कान के पर्दे फट गए। 10 घंटे के सफर के बाद जब प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट पर रुका तो प्लेन के लगेज स्टाफ लगेज लाने गए। तभी उनमें से एक को किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने लैंडिंग गियर के पास जाकर देखा तो एक आदमी प्लेन के पहियों के पास गिरा था और ठंड से बुरी तरीके से कांप रहा था। उसकी हालत अधमरी सी हो गई थी। एयरपोर्ट स्टाफ ने उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजा। करीब 4 दिन के बाद प्रदीप होश में आया और होश में आते ही जो पहला शब्द उसके जुबान से निकला वो था, विजय मेरा भाई कहाँ है। सब लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या बोलना चाहता है, क्योंकि उन्हें लंदन एयरपोर्ट में प्रदीप के अलावा और कोई नहीं मिला था। तब प्रदीप ने पूरा किस्सा बताया कि उसके साथ उसका भाई विजय भी था। दोनों साथ में दिल्ली एयरपोर्ट से चढ़े थे। अब वो कहाँ है? ये बात सभी के लिए हैरान कर देने वाली थी। ये सुनते ही लंदन पुलिस उसके भाई की जांच करने लगी। 1-2 दिन के बाद पुलिस को रिचमॉन्ड से एक कॉल आया कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने उस डेड बॉडी की फोटो प्रदीप को दिखाई, जहां उसने कंफर्म किया कि ये उसका भाई विजय है। पुलिस ने जब उसे बताया कि इसकी मौत हो चुकी है तो प्रदीप रोने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी भाई की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। विजय की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स ने ये दावा किया कि विजय की मौत तभी हो चुकी थी जब फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को रात की पहली ड्रिंक सर्व कर रहे थे। उसके बाद जब प्लेन को लैंड करने से पहले 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडिंग गियर को खोला गया, तब लैंडिंग गियर के खुलते ही विजय की बर्फ में जमी हुई बॉडी नीचे जा गिरी। डॉक्टर्स के लिए हैरान कर देने वाली बात ये थी कि प्रदीप ऐसे एक्सट्रीम और खतरनाक कंडीशन में भी जिंदा कैसे बच गया। उनके मुताबिक ये नामुमकिन सा था कि कोई आदमी -60 डिग्री सेल्सियस में 40,000 फीट की ऊंचाई पर 10 घंटे तक जिंदा रहकर सरवाइव कर पाए। प्लेन के इंजन की तेज आवाज ही एक आदमी की दिमाग की नस फाड़कर उसे मार सकता है। ये तो फिर भी 10 घंटे का लंबा सफर था। डॉक्टर्स के लिए ये चमत्कार से कम नहीं था। कुछ डॉक्टर्स का मानना था कि प्रदीप सिर्फ इसलिए ही जिंदा बच पाया क्योंकि इसकी बॉडी ने अपने सराउंडिंग के साथ रिएक्ट करना बंद कर दिया था। जैसे कई साधु बौद्ध भिक्षु मेडिटेशन के माध्यम से हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वैसे ही प्रदीप की बॉडी भी एक तरह से हाइबरनेशन में चली गई थी और उसकी बॉडी ने आसपास की किसी भी चीज को महसूस करना बंद कर दिया था, जिस कारण उस पर प्लेन में हो रहे एक्सट्रीम कंडीशन का असर नहीं हुआ और वो जिंदा बच गया। इस घटना के बाद प्रदीप विजय की मौत और अपने साथ हुए हादसे की वजह से काफी सालों तक डिप्रेशन में रहा। ब्रिटिशर्स प्रदीप को जल्द से जल्द इंडिया भेजना चाहते थे, लेकिन प्रदीप ने इंडिया वापस जाने से साफ इनकार कर दिया था। इंडिया में उसके साथ हो रही घटनाओं से परेशान होकर ही वो लंदन आया था। प्रदीप के खिलाफ इलीगली लंदन में आने का केस भी हुआ। प्रदीप के खिलाफ ये केस सालों तक चलता रहा। हादसे के 20 साल तक लीगल फाइट लड़ने के बाद आखिर 2014 में प्रदीप ये केस जीत गया।
लंदन कोर्ट ने प्रदीप की हालत को ध्यान में रखते हुए कि अगर वो मजबूर ना होता तो अपनी और अपने भाई की लाइफ को रिस्क में डाल के प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर कभी ना आता, और साथ ही प्रदीप के इस तरीके से आने को बहादुरी का काम भी बताया। कोर्ट ने प्रदीप को माफी दी और 2014 में प्रदीप को लंदन की सिटीजनशिप भी दे दी गई। लेकिन दोस्तों, प्रदीप के लिए चीजें आसान कभी नहीं रही। 1996 से अगले 6-7 सालों तक प्रदीप मेंटली डिस्टर्ब और परेशान रहा। वो रात को सो नहीं पाता था। प्लेन के इंजन की आवाजें उसे हर रात परेशान करती थी। साथ ही उसके भाई के मौत का गिल्ट भी उसके सर पर था। अपने भाई से एक आखिरी बार ना मिलने का गम उसे आज भी है। साथ ही इंजन की आवाज के कारण उसके एक कान में अभी भी तकलीफ है, वो ठीक से सुन नहीं पाता। खैर, धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से प्रदीप की लाइफ बेटर हो रही है। प्रदीप की शादी हो गई है और वो अब 2 बच्चों के पिता भी है। एक कोइंसिडेंस ये भी है कि जिस एयरपोर्ट पर प्रदीप लगभग मरी हुई हालत में पाया गया था, आज वो उसी एयरपोर्ट के एक कैटरिंग कंपनी का ड्राइवर है और एयरपोर्ट के लिए सामान की डिलीवरी का काम करता है। प्रदीप पुरानी चीजों को भूलकर एक बेटर लाइफ जीने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हर किसी की किस्मत प्रदीप सैनी जैसी नहीं होती। साल 2019 में नैरोबी का एक आदमी ऐसे ही केनिया एयरवेज के प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर जा रहा था, पर कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर के पार्क में जा गिरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने किचन में कुछ काम कर रहा था कि उसे पीछे गार्डन में कुछ भारी चीज के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। ये आवाज सच में बहुत तेज थी, जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर दौड़ते हुए गार्डन पर गया। उसने देखा कि गार्डन के फर्श पर एक गड्ढा हो गया है और साथ ही बर्फ की सिल्ली और कुछ बर्फ के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। पर थोड़ा और नजदीक से देखने के बाद वो हिल गया, क्योंकि वो बर्फ की सिल्ली नहीं बल्कि उस नैरोबियन आदमी की बर्फ में जमी हुई लाश थी। पुलिस ने जांच में पाया कि ये आदमी उसी प्लेन से गिरा है, क्योंकि उस प्लेन के लैंडिंग गियर में इसका लगेज और साथ ही खाने का बैग भी रखा हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि ये प्लेन भी लंदन से हीथ्रो एयरपोर्ट ही जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप सैनी की हैरान कर देने वाली सर्वाइवल की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।